नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान आप लोगों के बीच फिर एक खबर लेकर आ चुके हैं। मैं बता दूं, कल तक एक छोटा सा कार्यकर्ता और आज एक बड़ा गन्ना मंत्री बिहार सरकार का, कल तक लोजपा के छोटा सा एक ईमानदार सिपाही अब बन गया बिहार सरकार का गन्ना मंत्री। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कार्यकर्ता संजय प्रसाद पासवान बिहार सरकार के गन्ना मंत्री बनने के बाद झाझा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत धुआं टोली के पूर्व अध्यक्ष विजय पासवान के आवास पर पहुंचे गन्ना मंत्री संजय प्रसाद पासवान। भव्य स्वागत किया गया। हमारे वीडियो में देखा होगा गन्ना मंत्री संजय प्रसाद पासवान का संस्कार क्या है। आप देख सकते हैं संजय प्रसाद पासवान का संस्कार क्या है हमारे वीडियो में। खुद तो माला पहने ही और वही माला जेडीयू के पूर्व नगर अध्यक्ष छेदी पासवान जी को माला पहनाया। इससे पता चलता है कि गन्ना मंत्री संजय प्रसाद पासवान जो लोजपा के एक छोटा सा कार्यकर्ता था, तभी तो कार्यकर्ता लोगों का दर्द तकलीफ समझने का प्रयास करते हैं। बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय प्रसाद पासवान क्या कहे, देखे पूरी खबर। न्यूज इंडिया देश की आवाज के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान। आज मेरी उपस्थिति झाझा नगर परिषद धुआं टोली, झाझा नगर परिषद के धुआं टोली पूर्व चेयरमैन विजय पासवान जी के यहाँ उपस्थिति है। मैं बता दूं, गन्ना मंत्री जो संजय प्रसाद पासवान जी है, उनका आगमन हुआ और भव्य स्वागत हुआ। मगर इस दौरान कार्यकर्ता को उन्होंने भरोसा दिलाया कि दलित महादलित सारे लोगों के साथ मैं साथ हूं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हर कठिनाई में आपके साथ हैं। और विकास की बात रहा तो विकास की बातों पर भी अगले बार नेक्स्ट बार चर्चा होगा कि झाझा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय पासवान जी के यहाँ कई मुद्दे पे चर्चा हुआ। मगर मैं साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरह से पत्रकार ब्रह्मदेव यादव जी ने पूर्व चेयरमैन विजय पासवान जी से सवाल पे सवाल दागते गए और विजय पासवान जी ने उनके जवाब को मुंह तोड़ जवाब दिया। मगर मैं बता दूं, विजय पासवान जी से एक आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह से नगर परिषद में करप्शन का अड्डा बना दिया है, कई मुद्दे पर दिखाया जा रहा है, कई मुद्दे पर जांच के विषय पर चर्चा होते जा रहा है और झाझा के आम जनता गहरी नींद में सोई है। झाझा के जनप्रतिनिधि हो या कार्यपालक महोदय किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं और बात को टालने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि ब्रह्मदेव प्रसाद यादव जी ने पूर्व चेयरमैन विजय पासवान जी से सवाल किए कि आखिर कोई ना कोई तो इस मुद्दे पर आगे आना होगा और जांच का विषय पर बात चर्चा होगा। पूर्व चेयरमैन विजय पासवान जी ने साफ कह दिया कि इस पर जो है अभी मेरा शरीर अस्वस्थ है, जल्द ही। कुछ हंगामा भी हुआ था यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस और उनके बॉडीगार्ड के साथ में। मुझे नहीं पता इस विषय के बारे में, लेकिन सांसद जी पूरी तरह गंभीर हैं। क्षेत्र को विकास को लेकर लगातार मैं सोशल मीडिया और मैं देखता रहता हूं कि विभिन्न विभाग के मंत्री से मिलते रहते हैं। कुछ अवसर भी दिया जाए काम करने का। अभी तो 1 साल का योजना आया है। चिराग पासवान ने सर वादा किया था कि तालाब का सौंदर्यीकरण कराएंगे, लेकिन अभी तक सर निश्चित रूप से जो भी विकास के कार्य हुए हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के ही समय में हुए हैं जी। इस बात की गवाह जनता भी है, हम खुद भी इसके बात के गवाह हैं, क्योंकि मैं 5 वर्षों तक माननीय नेता श्री चिराग पासवान के कार्यकाल को खुद से देखा है। अरुण भारती ने कहा था सर कि चंदवारी मैदान को भी हम जीत के जाएंगे तो स्टेडियम बनाने का बनेगा। विकास के कार्य थोड़ा सा समय लगते हैं लेकिन होंगे। वो सरकार अब देखिए विभिन्न विभागों में जाकर खुद से प्रयास कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि उनकी कोई मानसा है, लेकिन वो काम करने की इच्छा रखते हैं। निश्चित रूप से काम होगा आगे। सर विजय पासवान के आवास पे पहुंचे हैं सर। ये तालाब रोड से लेकर के धुआं टोली तक का जो रास्ता है सर, वो जर्जर स्थिति में एनओसी नहीं मिल रहा सर। केंद्र में आप चले जाइए 2014 से पहले का जमुई, उसके बाद का जमुई, दोनों में अंतर आपको दिखता होगा। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब यहाँ आए थे, कई गांवों में बिजलियाँ नहीं थी, पोल के तार नहीं थे, सड़कें नहीं थी। सड़कें भी बने, पोल के तार भी लगे,
उनके द्वारा दिया गया हर गांव में, हर वार्ड में लाइट भी लगे, विकास के कार्य हुए, ट्रेनें भी रुकने लगे, सौंदर्यीकरण हुआ, मेडिकल कॉलेज भी आए, आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी की वजह से आए, FCI का जोनल कार्यालय आए, कई काम हुए हैं। इसलिए काम करने का अवसर दीजिए। हम पहली बार विधायक बने, मंत्री बने, 78 साल बाद कोई गैर राजनीतिक दल वहाँ से विधायक चुनकर आया है, 78 साल बाद कोई वहाँ मंत्री बना है। कई विकास के कार्य अधूरे हैं, लेकिन हम संकल्पित हैं वहाँ पर विकास करेंगे। बखरी विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे आने वाले वर्षों। चूँकि डबल इंजन की सरकार है, हमको साधन भी मिलेंगे, हम काम भी करेंगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने का।